ओंटारियो के लेबर मिनिस्टर केविन फ्लिन ने मिसिसॉगा दे विच स्थित फूड बैंक का दौरा किया। इस मौके मिनिस्टर केविन फ्लिन ने ओंटारियो सरकार वालों फेयर वर्क प्लेसिस एंड बैटर जॉब्स एक्ट 2017 अधीन बनाए गए नवे नियमों बारे जानकारी दी। इस मौके मिसिसागा क्रुक्सविल तो MPP दीपिका डामेला भी मौजूद सन। जिक्रयोग है कि इंपलॉयमेंट संबंधी सीजनल पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्कर्स के लिए सरकार वालों लियाए गए नवे नियम जनवरी 2018 तो लागू किए जाएंगे। ओंटारियो सरकार वालों बीते दिनी फेयर वर्क प्लेसिस बेटर जॉब्स एक्ट 2017 पास किया गया। इस एक्ट अधीन मिनिमम वेज विच वाधा, पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्कर्स लिए बराबर की तनख्वाह और एक्सपैंडेड पेड लीव सने केड़े नवे नियम लियाए जाएंगे। इस संबंधी ओंटारियो के लेबर मिनिस्टर ने मिसिसागा फूड बैंक का दौरा करदियां मीडिया नूं जानकारी दी। On April the 1st of any given year, what we would do is see what the rate of inflation had been the previous year. We'd add that to the minimum wage. Business would implement that October 1st of that year. Business liked it. They thought this is predictable, it's fair, it's a good way of doing it. But we found that the people who were on minimum wage didn't like it very much because we'd started at much too low a base. We didn't realize that at the time, but we realized that we needed to increase that base. Realized that we needed to elevate that base. This is a place of opportunity. This is a province of opportunity. People move here from all over the world like I did as a young man. And the idea is that if you work hard, there's an agreement. You work hard, you put out the effort, you're able to support yourself and you're able to move beyond that. जो हमारी कम्युनिटी के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये है कि काफ़ी हमारे लोग ऐसे हैं जो टेम्प एजेंसी के साथ काम करते हैं। तो उसमें ऐसे होता है कि देखिए कि कोई दफ्तर हो, कहीं भी जैसे वेयर हाउस हो, वहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो उनको सोच लीजिए घंटे के $16 मिल रहे हैं। साथ साथ कोई होता है जो टेम्प एजेंसी है, वो एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है, जो $16 मिल रहे हैं वही काम कर रहा है, लेकिन ये टेम्प एजेंसी से है। तो क्या होता है कि कंपनी टेम्प एजेंसी को 16 देती है और फिर टेम्प एजेंसी इनको 12 या $13 दे रही है। अब ये जो नए नियम है इसके अंदर टेम्प एजेंसी को इस बंदे को $16 ही देना पड़ेगा। जितना फुल टाइम एम्प्लॉय को मिल रहा है उतना ही टेम्प एजेंसी वाले को मिलना पड़ेगा। तो मतलब इसका मतलब है कि अभी कंपनी टेम्प एजेंसी का क्यों प्रयोग करेगी, क्योंकि अगर टेम्प एजेंसी को 16 देना है तो ये कंपनी को टेम्प एजेंसी को 18 देना पड़ेगा या 19, है ना। नहीं तो इनका तो कोई मुनाफा नहीं है यहाँ पे। तो इसके कारण हमको ये लग रहा है कि अभी जैसे लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख में क्या हो रहा है कि सब काम तो परमानेंट होता है लेकिन वो टेम्प एजेंसी के थ्रू जाते हैं 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट करके, ताकि थोड़े कम पैसे दे के हो जाए। लेकिन ये जो नया रूल है कि आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब अगर आपके ऑफिस में कोई परमानेंट एम्प्लॉई है और आपका काम वो परमानेंट एम्प्लॉई जो काम कर रहा है वही काम आप कर रहे हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं you have to be paid उतना ही जो परमानेंट को मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। We're very supportive of Bill 148 here at the Mississauga Food Bank because it directly affects the folks that we're feeding every month. We have many people that are employed in minimum wage jobs or precarious employment, temporary work, seasonal work. So this bill, which will help not only just lift minimum wage, but also the workplace, make it a better workplace environment, can only help the folks that we're seeing every month using the food bank, and also those living in poverty who maybe aren't using the food bank yet or living close to the edge month to month. This bill can only help them in terms of a better quality work life and hopefully lift their incomes up. What is happening right now is in the province of Ontario, what is happening is the agency would contract with a company and they would provide employees to that company. The company would pay the agency a certain amount of money, then the agency would take a cut out of that money and would give the employee the rest of the money, for lack of a better word. It has to be above the minimum wage. I'm told from people in the field that often it's below the minimum wage, and certainly that even without changing the minimum wage is seriously illegal, and we need to find those people and we need to prosecute those people, because that's not something that we're prepared to tolerate in the province of Ontario. But what we're hoping is, as a result of the changes we're making today under Bill 148, is that companies will choose to hire people again, is they'll take a look at the relationship they have with the temporary help agency and we'll say, you know what, we'd prefer to hire that person ourselves, so we don't need the agency. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਕਟ 2000 ਅਧੀਨ
175 ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ EMPLOYEES ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ओंटारियो सरकार वालों ओंटारियो ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ EMPLOYEES ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ओंटारियो ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਫੇਅਰ ਵਰਕਪਲੇਸਸ ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਜੌਬਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਕੈਜੂਅਲ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇਕੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਰਿੰਦਰ ਜਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ।